Good morning class. Today we're going to learn how to make a double bar graph, and with that we're going to also complete question number 4. So the basics are the same. ये एक्सिस ड्रॉ करनी होती है, मतलब यहाँ से ये दो लाइन छोड़ी, ये दो लाइन छोड़ी एंड एक्सिस ड्रॉ की. व्हाट इज़ डिफरेंट, हमने स्केल यहाँ पे भी लिया है, ठीक है, और उसके बाद ये वाली मार्किंग की है क्योंकि हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके का है, लाइक दिस. हमें दिया है सब्जेक्ट अलग अलग और हमें मार्क्स दिए गए हैं दो अलग अलग टर्म्स के, कि फर्स्ट टर्म में ये मार्क्स आए थे इन सब्जेक्ट के, सेकेंड टर्म में हमारे ये मार्क्स आए हैं. सो फॉर दैट अ डबल बार ग्राफ हेल्प्स द मोस्ट रीज़न बिकॉज इट हेल्प्स अस कंपेयर द वैल्यूज़ वेरी इजीली. जैसे अगर मैं खाली ये देख के बता दूँ तो टर्म 2, क्योंकि ये वाला जो मार्किंग है वो टर्म 2 बता रही और जो लाइंस हैं वो मुझे टर्म 1 बता रही है. तो टर्म 2 में हमने इंग्लिश में टर्म 2 में ज़्यादा स्कोर किया है, हिंदी में मार्क्स कम हुए टर्म 2 में, तो इस तरीके से हमारे लिए कंपैरिजन वाला काम ईजी हो जाता है. तो जब हम मार्क करने बैठे तो हमने सबसे पहले ये यहाँ से दो लाइन छोड़ी, यहाँ से दो लाइन छोड़ी, ये पॉइंट मार्क किया एंड एक्सिस ड्रॉ करी, मार्क उसका नेम मार्क किया, ये एक्सिस ड्रॉ करी, इसका नेम मार्क किया. उसके बाद हमने ये वाली मार्किंग की फर्स्ट वाले ब्लॉक में. सेकंड वाले में हमने ये लिखा कि ये एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है. सिमिलर यहाँ पे भी फर्स्ट ब्लॉक में हमने ये वाले नाम लिखे क्योंकि अब यहाँ नहीं आ पाएंगे तो हमने यहाँ लिखे. फिर सेकंड वाले में हमने ये देखा कि ये एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करी, क्योंकि हमारे पास टू वैल्यूज़ हैं, एक सब्जेक्ट है और एक मार्क्स है. सी सब्जेक्ट एंड मार्क्स, तो वो हमने किया. अब ये हमने मार्किंग की, हमने यहाँ पे स्केल लिया है 10 मार्क्स का, तो हमने यहाँ पे ऊपर स्केल भी मेंशन कर दिया. फॉर वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स. उसके बाद हम किस ब्लॉक को, किस बार को, डबल बार ग्राफ मतलब 2 बार्स हैं, तो कौन से वाले बार को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमने यहाँ पे बना दिया कि फर्स्ट वाला ब्लॉक मैंने बनाया उसमें ऐसी लाइन्स होंगी तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है टर्म 1. वहाँ सेकेंड वाले में ऐसे डॉट्स हैं तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है टर्म 2. तो अब मैं इसको और इसको देख के बता सकती हूँ, यहाँ पे मुझे बार बार टर्म 1 टर्म 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास कलर्स हैं तो आप दो अलग अलग कलर्स यूज़ कर लें. यहाँ पे जो ब्लॉक बना है उसमें वो पर्टिकुलर कलर फिल कर, जैसे ये अगर रेड किया है तो यहाँ पे भी रेड कर दिया, ये अगर ब्लू किया तो ये भी ब्लू कर दिया. तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंटिंग का काम किया है और ये चीज़ यहाँ मेंशन करनी ज़रूरी है डबल बार ग्राफ में. नाउ what we had done is फर्स्ट वाली वैल्यू 67 एंड 70. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक पूरा ब्लॉक की लाइन छोड़ देंगे, फिर जैसे हम नॉर्मली करते हैं वो करने वाले हैं. फिर 67 अगर मार्क करना है तो हम ये देखेंगे कि 60 और 70 के बीच में आएगा, तो 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 एंड 67, क्योंकि 60 to 70 है और बीच में 10 लाइन्स हैं तो हर लाइन का मतलब 1 2 3 4 ऐसे होगा. अगर ये मेरी 5 का डिफरेंस होता तो बीच की लाइंस कुछ और रिप्रेजेंट कर रही होती. तो यू हैव टू मेक श्योर कि हर बारी जो है ये इस तरीके से आप काम करें, कि ज़रूरी नहीं हर बार ऐसे ही हो. अगर यहाँ पे होता 5 10 तो 5 के बाद दो लाइंस के बाद आपका 6 आता, फिर दो लाइंस के बाद 7 आता, लाइक ऐसे 5 फिर 5.5 फिर 6, लाइक दैट. तो बीच में जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस आप करेंगे तो आपको पता चलेगा हर लाइन कितनी की वैल्यू क्या है. यहाँ पे डिफरेंस 10 था, डिवाइडेड बाय 10 लाइंस, क्योंकि 10 लाइंस हैं बीच में तो 10/10 1. तो यहाँ पे हर लाइन का रिप्रेजेंटेशन इज 1 मार्क. तो हमने 67 के लिए ये ऐसे लाइन खींची एंड सेकेंड वैल्यू है मेरी 70, तो उसी के बगल में जो ब्लॉक है वहाँ पे हमने ऐसे 70 वाली लाइन खींची एंड देन उसको जॉइन कर दिया नीचे की तरफ जैसे हमने पहले बनाया था. इसमें 72 था तो 71, 72, इसमें 65 था सी, तो हमने 70 यहाँ से देखा, फिर 71, 72 तो ऊपर गए, यहाँ पे एक लाइन खींची एंड देन जॉइंड सिमिलर. तो यहाँ से हमने वैल्यू देखी 88, 95, 88. नाउ इफ़ यू कैन सी, ये मैंने जानबूझ के इसे ऐसा रखा है ताकि आपको समझ में आए कि कैसे लाइन ड्रॉ नहीं करनी. इट हैज़ टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज.
एग्जैक्टली जैसे ये लाइन के ऊपर लाइन आ रही है ना, वैसे ही बनाना होता है, नॉट लाइक दिस। इफ़ यू कैन सी ये वाली लाइन स्लाइटली ऊपर है पेंसिल की, तो वो नहीं करना है। यू हैव टू यूज़ वेरी वेरी शार्पन्ड पेंसिल एंड इट हैज़ टू बी एग्जैक्टली ऑन द लाइन, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू मार्क यू। सो यू हैव टू मार्क दिस इंटायर वैल्यू लाइक दिस। नीचे ये वाली चीज़ें आपको लिखते जानी है कि कौन से सब्जेक्ट का है, एंड द ग्राफ इज़ रेडी। ग्राफ के साथ कुछ क्वेश्चन भी हैं। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो किस में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है ऊपर की तरफ, मतलब फर्स्ट वाले से सेकंड वाला ज़्यादा ऊंचा है, तो इसमें नहीं है, इसमें भी इतना नहीं है। मैथ्स में जो इन दोनों की ब्लॉक्स के बीच का डिफरेंस है, ऊंचाई इसकी थोड़ी कम है, इसकी बहुत ज़्यादा है, तो बीच का जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है। तो हमने खाली देख के पता कर लिया, हमें एक्चुअली हर वैल्यू को माइनस करके नहीं देखना पड़ा। तो हम ये कह सकते हैं द चाइल्ड हैज़ इम्प्रूव्ड द मोस्ट इन मैथ्स। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट लीस्ट, मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है बट सबसे कम हुआ है। तो हम अगर देखें सोशल, यहाँ पर डिफरेंस 3 पॉइंट्स का है, 3 लाइन्स का है, 1 2 एंड 3, एंड एक ये वाला भी छोटा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ 2 लाइन्स का है, तो क्योंकि इसमें डिफरेंस हाइट का ये अभी भी बड़ा है, इम्प्रूवमेंट अभी भी है, बट यहाँ पे सबसे छोटा डिफरेंस है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये सोशल साइंस में इम्प्रूवमेंट सबसे कम है। लाइक दिस, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट टर्म के मुकाबले सेकेंड टर्म में कोई छोटा बार आया है। तो अगर इन सब में देखें तो सेकेंड टर्म का बार हमेशा बड़ा ही आया है फर्स्ट टर्म से, बस हिंदी में सेकेंड वाले का बार छोटा आया है। तो वी कैन से द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस हैज़ गॉन डाउन इन हिंदी। तो हमने ये कैसे पता किया, अगर सेकेंड वाला फर्स्ट वाले से ऊंचा है यानी कि उसने इम्प्रूव किया, सेकेंड वाले में ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, और अगर सेकेंड वाला बार फर्स्ट बार से छोटा है यानी कि उसने इम्प्रूव नहीं किया है। दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली ग्राफ देख के आप उसे इंटरप्रेट करते हैं।